हे गाइस, आज मैं आपको सुनाने जा रही हूँ अफेयर सीरीज एपिसोड 4 का कंप्लीट स्पॉइलर। एपिसोड 4 की शुरुआत वॉन के स्कूल के डिसिप्लिनरी टीचर द्वारा बुलाने से होती है। उसे अपने दोस्तों के साथ एक हाल का झगड़ा लेकर वॉन किया गया है। हालांकि वॉन बहुत समझदार है और अपने एग्जाम्स पास करने और डॉक्टर बनने की राह पर है। टीचर उससे याद दिलाता है कि अच्छा व्यवहार भी उतना ही ज़रूरी है। एक और गलती उसके डॉक्टर बनने के सपनों को खतरे में डाल सकती है, जो कि वॉन कभी नहीं चाहती। लेकिन चीज़ें तब एक प्यारा मोड़ लेती हैं जब वॉन और प्लैंक एक दूसरे से अपना प्यार कन्फेस करते हैं। प्लैंक को एहसास होने लगता है कि वॉन उसकी ज़िंदगी पर कितना गहरा असर डालती है। जब भी प्लैंक उदास होती है तो वॉन की मुस्कान उसका मूड ठीक कर देती है। एक छुट्टी के दिन जब कोई होमवर्क नहीं होता, प्लैंक अपनी गिटार उठाती है और एक गाना लिखना शुरू करती है। वॉन क्यूरियस होके पूछती है, क्या ये गाना मेरे लिए है? प्लैंक थोड़ा शर्माती है और कहती है कि उसने अब तक गाना कंप्लीट नहीं किया है और वॉन से थोड़ा स्पेस देने को कहती है। जब प्लैंक अकेली होती है तो वो अपने इमोशंस गाने में डालना शुरू करती है और उन सब चीज़ों पर सोचती है जो उसे वॉन में पसंद है। उसकी मुस्कान, उसका ऑप्टिमिज्म, उसकी वफादारी। आखिरकार प्लैंक एक लाइन लिखती है, मेरी दुनिया रोशन हो जाती है जब तुम मुझे देखकर मुस्कुराती हो। इंस्पायर्ड महसूस करते हुए वो एक नोटबुक और पेन ढूंढने निकलती है। लेकिन जब वो वॉन के डेस्क की तलाशी लेती है तो प्लैंक को एक सरप्राइजिंग डिस्कवरी होती है। एक फोल्डर सर्टिफिकेट से भरा हुआ। अपने शौक में प्लैंक को पता चलता है कि वॉन ने मिडिल स्कूल में मैथ, साइंस और फिजिक्स में कई अवार्ड्स जीते हैं। प्लैंक हैरान है क्योंकि वॉन ने कभी इन अचीवमेंट्स का जिक्र नहीं किया। वास्तव में उसने हमेशा ऐसा ही व्यवहार किया जैसे वो मीडियोकर स्टूडेंट हो। प्लैंक सोचने लगी कि क्या उसने कभी कुछ महसूस किया था। उसे याद आता है जब वॉन ने एक बार कहा था, मैं तुम्हारे जितनी समझदार नहीं हूँ। और अब प्लैंक खुद से ये पूछने लगी कि वॉन ने ये क्यों छुपाया। सोच में खोई हुई प्लैंक का गाना लिखने का मूड तेजी से खत्म हो गया। सर्टिफिकेट्स का फोल्डर हाथ में लिए वॉन कमरे से नीचे जाती है। लेकिन जैसे ही वो नीचे पहुंचती है, वो आंट और उनके पति के बीच एक कन्वर्सेशन सुनती है जो उसे शॉक कर देती है। आंट का पति कहता है, तुम्हें उसे सीधा बाहर निकालने की जरूरत नहीं है। बस उसे ऐसा महसूस करवाओ कि वो एक बोझ है और वो खुद चली जाएगी। आंट, जिसे प्लैंक माँ जैसा समझती थी, कैजुअल कहती है, वो लड़की जिसका कोई परिवार नहीं है, कहकर रेफर करते हुए। ये सुनकर प्लैंक का दिल टूट जाता है। वो घर जो कभी उसके लिए वार्मथ से भरा लगता था, अब उसे एक ऐसी जगह लगती है जहां वो बिलोंग नहीं करती। उसकी आंखों से आंसू बहने लगते हैं और वो यकीन नहीं कर पाती कि जिस औरत को वो माँ जैसा समझती थी, जिसने सालों तक उसकी देखभाल की, अब उसे निकालना चाहती है। इस शौक में प्लैंक वॉन से टकरा जाती है, जो उसके माँ बाप की बातचीत सुन चुकी होती है। प्लैंक अपने इमोशंस को और कंट्रोल में नहीं रख पाती। प्लैंक तेजी से कमरे में भागती है और वॉन उसके पीछे पीछे आती है, कुछ समझाने की कोशिश करते हुए। लेकिन प्लैंक सुनना नहीं चाहती। गुस्से और दर्द में प्लैंक जोर से सर्टिफिकेट्स वॉन पर फेंक देती है, जो जमीन पर बिखर जाते हैं। आंसुओं से भरी और स्टन्ड, वॉन अपना कंपोजर संभालने की कोशिश करती है, लेकिन प्लैंक के शब्दों से वो टूट जाती है। क्यों रो रही हो? प्लैंक गुस्से से पूछती है। तुम तो मुझसे ज्यादा स्मार्ट हो। तुमने इतने अवार्ड्स जीते हैं, लेकिन तुम हमेशा कहती हो तुम बेवकूफ हो। क्या तुम्हें डर था कि मैं तुमसे जलन करूंगी या तुमसे नफरत करूंगी? वॉन आंसुओं में डूबते हुए इस बात का इनकार करती है, लेकिन प्लैंक फिर भी पूछती रहती है, फिर ये सब छुपाया क्यों? लंबे सांस के बाद वॉन आखिरकार जवाब देती है, मैं तुमसे compete नहीं करना चाहती थी। प्लैंक, मुझे सबसे ज्यादा खुशी तब मिलती है जब तुम अपनी सक्सेस पर गर्व महसूस करती हो। वो मेरे लिए ये सर्टिफिकेट से ज्यादा इंपॉर्टेंट है। उसने बताया कि उसकी माँ ने हमेशा उससे कहा था कि अपनी अचीवमेंट्स प्राइवेट रखना अच्छा होता है। अच्छा करना ज़रूरी है, लेकिन ज़्यादा दिखाना नहीं चाहिए, वरना मुसीबत बुलाने जैसा है। लेकिन प्लैंक अब भी दर्द में अपना सर हिलाते हुए डिसबिलीफ में कहती है, मैं तुम्हारी दोस्त हूँ। मैं कभी नहीं चाहती थी कि तुम्हारे साथ कुछ बुरा हो। अगर तुम और ज़्यादा छुपाने के बजाय सामने आती, तो मैं जेलस नहीं होती, बल्कि गर्व महसूस करती,
क्योंकि मैं तुमसे प्यार करती हूँ। वॉन अपने इमोशंस को रोकते हुए कहती है, मैं भी तुमसे प्यार करती हूँ। लेकिन प्लैंग अपने आप को और ज़्यादा धोखा खाया महसूस करते हुए जवाब देती है, क्या ऐसे लोग प्यार करते हैं? इस दुनिया में कोई भी मेरे लिए सच्चा नहीं है, ना तुम और ना आंट। वो मुझे दूसरी माँ की तरह लगती थी। वॉन चीज़ों को ठीक करने के लिए बेचैन अपने परिवार का बचाव करते हुए कहती है, वो लोग बस पैसे को लेकर स्ट्रेस्ड हैं, वो ऐसे नहीं कहना चाहते थे। लेकिन प्लैंग, जिसका विश्वास टूट चुका है, दूर जाने लगती है। वॉन रोते हुए गुजारिश करती है, प्लीज प्लैंग, मुझे अजनबी मत समझो। मैं कभी तुम्हारा विश्वास नहीं तोड़ूंगी। तुम्हें मुझ पर विश्वास करना होगा। मैं तुमसे सच में प्यार करती हूँ। अपनी आखिरी कोशिश में वॉन प्लैंग को जोर से गले लगा लेती है, रोते हुए। लेकिन प्लैंग, जो अपने आसपास की हर चीज से निराश हो चुकी है, सिर्फ इतना ही कहती है, मैं तुमसे नफरत करती हूँ वॉन। जब प्लैंग वॉन के परिवार के साथ अपना लास्ट डिनर कर रही थी, उसका दिल पहले से भी ज्यादा भारी महसूस हो रहा था। उसने गुस्से भरी नजरों से टेबल पर रखे खाने को देखा। उसके दिमाग में आंट के कटाक्ष शब्दों की गूंज चल रही थी। वॉन को उनके बीच बढ़ता हुआ फासला महसूस होने लगा, लेकिन रूम में खामोशी थी। डिनर के बाद प्लैंग ने जबरदस्ती मुस्कुराहट दी और अनाउंस किया कि वो अपनी आंट के घर शिफ्ट हो रही है। उसने ऐसे जताया जैसे ये बात हल्की फुल्की हो, लेकिन हर कोई उसके शब्दों के पीछे छुपी भारी बात को समझ रहा था। उसने वॉन के पिता को कुछ पैसे दिए और कहा, इतने दिन मेरा ख्याल रखने का ये कंपनसेशन है। बिना किसी झिझक के वॉन के पिता ने वो पैसे लिए और हल्की आवाज में शुक्रिया कह दिया, जैसे वो इसका इंतजार कर रहे हों। लेकिन प्लैंक को उनकी ये बेशर्मी और ज्यादा नफरत से भर देती है। वॉन, जो टूट चुकी थी, नहीं मान रही थी कि प्लैंक सच में अपने रिश्तेदार के पास जा रही है। उसने प्लैंक से अकेले में बात की और उसे रुकने की गुजारिश की। तुम इन लोगों की वजह से जा रही हो या मेरी वजह से? मैं तुमसे प्यार करती हूँ प्लैंक। मैं तुमसे सच्चा प्यार करती हूँ। प्लीज मत जाओ। प्लैंक गुस्से और दर्द से भरी आवाज में जवाब देती है, अगर तुम इतनी सच्ची थी तो ये सब क्यों छुपाया? उसने जमीन पर बिखरे सर्टिफिकेट्स की तरफ इशारा किया। उसकी बात में तेज सार्केज्म था। क्या तुम्हें डर था कि मैं तुमसे जलन करूंगी? और तुम सही कह रही हो कि तुम बहुत ज्यादा मुझसे प्यार करती हो। वॉन फ्रस्ट्रेटेड और डिफेंसिव होते हुए चिल्लाकर बोली, मुझे ऐसे मत कहो। मैंने ये सब छुपाया क्योंकि मैं तुमसे ज्यादा लाइमलाइट में नहीं आना चाहती थी। मैं तुमसे कभी compete नहीं करना चाहती थी। प्लैंक, तुम वो इंसान हो जिसे मैं सबसे ज्यादा सफल देखना चाहती हूँ। मुझे इन सर्टिफिकेट्स की जरूरत नहीं है। मुझे तुम चाहिए। लेकिन प्लैंग इतनी ज्यादा दर्द में थी कि वॉन के शब्दों में छुपा प्यार समझ नहीं पाई। हो सकता है तुम्हारा कोई बुरा इरादा ना हो, लेकिन अब मैं किसी पर भी विश्वास नहीं कर सकती, प्लैंग ने थक हार के कहा। कांस्टेंट इमोशनल टर्मोइल से थक चुकी प्लैंग ने कहा कि वो सोना चाहती है। उस रात जब वॉन सोई हुई थी, प्लैंग ने अपना फैसला ले लिया था। उसने चुपचाप अपनी चीजें पैक कर ली और वो जिंदगी छोड़ दी जो वो कभी जिया करती थी। वो अपने रिश्तेदार के पास नहीं भाग रही थी, बल्कि वो पूरी तरह से नई जिंदगी शुरू करने जा रही थी। अपने पिता के दिए हुए आखिरी पैसे का इस्तेमाल करते हुए उसने पहले ही फ्रैंक के पिता से मदद मांगी थी, एक जगह ढूंढने के लिए। जाने से पहले उसने वॉन के माथे को प्यार से चूमा और धीरे से कहा, मैं तुमसे प्यार करती हूँ। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे जब उसने वॉन के बिस्तर के पास एक चिट्ठी रखी। उस चिट्ठी में लिखा था, आगे बढ़ती रहो वॉन, मेरे लिए मत रोना। आई विल ऑलवेज लव यू। गुड बाय। इसके बाद वो सुबह के अर्ली आवर्स में निकल गई, अपनी नई जिंदगी बनाने के लिए पूरी तरह डिटरमिन्ड। जब वॉन सुबह 5 बजे उठी, उसने देखा कि प्लैंक जा चुकी थी। इस वक्त वॉन को ऐसा लगा जैसे मानो उसकी पूरी दुनिया उजड़ गई हो। गिटार भी गायब था और प्लैंक के आखिरी लेटर ने वॉन का दिल और ज्यादा तोड़ दिया। वो घर से बाहर भागी, रोते हुए, जैसे किसी भूत का पीछा कर रही हो। लेकिन उसे पता था कि अब देर हो चुकी थी। प्लैंक जा चुकी थी और जो खालीपन उसके बाद आया वो बर्दाश्त के बाहर था। आने वाले हफ्तों में वॉन एक स्पाइरल में चली गई थी। उसने प्लैंक को बिना रुके ढूंढा, उस उम्मीद को थामते हुए कि शायद वो लौट आएगी। एक हमेशा उसके साथ था, उसे तसल्ली देने की कोशिश करता था। दूसरी तरफ प्लैंक का दिल
खाली और बेकार हो गया था। उसने स्कूल छोड़ दिया, अपने फ्यूचर की कोई परवाह नहीं की। उसने रेस्टोरेंट में छोटे-छोटे काम करना शुरू कर दिया। लोगों के लिए फ़ोक म्यूज़िक बजा के अपना गुज़ारा कर रही थी। हालाँकि उसके लिए पैसे कमाना मुश्किल हो रहा था, पर वो किसी न किसी तरह मैनेज कर रही थी। प्लैंक को खोने का दर्द वॉन को कुछ ज़्यादा था। हर सुबह वो 4 बजे जागती थी, उस रात की यादों से परेशान, जब प्लैंक उसे छोड़कर चली गई थी। उसने खुद को इल्ज़ाम दिया कि वो सो गई थी और इस बात का ध्यान नहीं दिया कि प्लैंक जाने वाली थी। उसका जीवन एक धुंध से भर गया था, खाली दिन और नींद से भरी रातें। इस दौरान एक हमेशा उसकी ज़िंदगी में बना रहा, हमेशा सपोर्टिव और उम्मीद से भरा हुआ। उसने कभी वॉन की परवाह करना बंद नहीं किया और जब वॉन ने उसे बार-बार दूर किया, एक तब भी उसके साथ बना रहा। उसने उसे कई बार शादी का प्रस्ताव दिया, लेकिन वॉन हमेशा इनकार करती थी। फिर भी एक उसके मूडी स्वभाव, उसके गुस्से और दुख को झेलता रहा, ये यकीन करते हुए कि एक दिन वॉन अपने दिल का जख्म भर लेगी और अपने दिल को उसके लिए खोलेगी। साल गुजर गए और वॉन मजबूत हो गई थी, लेकिन प्लैंक को खोने का घाव कभी पूरी तरह नहीं भरा। बीते वक्त के साथ उसे अपने परिवार के बारे में कुछ कड़वी सच्चाइयां भी पता चली, जैसे कि उसकी माँ का अफेयर प्लैंक के पिता के साथ था। उसकी माँ ने उसके जीवन में काफ़ी परेशानियां खड़ी की थी, वॉन को सफल होने के लिए मजबूर किया था और प्लैंक को दूर रखा था। ये धोखा बहुत गहरा था और जब वॉन ने अपनी माँ से इस बात पर सामना किया, तो वो गुस्से से भर गई। उसने ये जाना कि उसकी माँ ने ही प्लैंक को दूर किया और उनकी जिंदगियों को मैनिपुलेट किया। तब वॉन ने फैसला किया कि वो अपनी माँ को छोड़ देगी, बिल्कुल वैसे ही जैसे उसकी माँ ने उसे और प्लैंक को अलग कर दिया था। अपनी माँ को पीछे छोड़ते हुए वॉन ने एक बिटर स्वीट सेंस ऑफ फ्रीडम महसूस किया। लेकिन चाहे वो जितना भी दूर भाग ले, एक सच्चाई थी जो बदल नहीं सकती थी। वो अब भी प्लैंक का इंतज़ार कर रही थी, इस उम्मीद के साथ कि एक दिन वो दोनों फिर मिलेंगे। वॉन ने एक डिकेड से ज़्यादा प्लैंक का इंतज़ार किया। सालों तक चाहे जो भी होता, उसने प्लैंक के लौटने की उम्मीद कभी नहीं छोड़ी। आखिरकार वॉन एक डॉक्टर बन गई और उसने एक से शादी करने का फैसला किया, इस उम्मीद में कि शायद उसे थोड़ी शांति मिलेगी। अपनी शादी के दिन वॉन ने बहुत गहरी ख्वाहिश की कि प्लैंक आए और उसे एक बार देख ले, लेकिन प्लैंक कभी नहीं आई। इस स्पॉइलर के लिए अभी इतना ही गाइस। आपको ये न्यू सीरीज़ कैसी लग रही है प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताइए। एंड अगर आप चाहते हैं मैं बाकी स्पॉयलर्स भी आपको दूँ तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू।